डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन सेट यू एंड ए, देन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू एंड ए रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ये वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड ही कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम वेन डायग्राम का कुछ कॉन्सेप्ट है वो रीड करेंगे। वेन डायग्राम, we can represent all possible logical relation between a finite collection of sets pictorially। अब कह रहे हैं जो हमें जितने भी पॉसिबल लॉजिकल रिलेशंस हैं सेट्स के दरमियान, जो फाइनाइट कलेक्शन है, फाइनाइट कलेक्शन मीन जो काउंटेबल मजमूआ है सेट्स का, उनको हम जो पिक्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग वेन डायग्राम। यानी वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए हम पिक्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व। जो एलिमेंट्स है वो कह रहे हैं क्लोज्ड कर्व में, यानी कि सर्कल और ओवल में होते हैं। एंड द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि इस फिगर में है। अब ये जो हमारे पास ये आउटर इमेज है, यानी ये बड़े वाली इमेज जो रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल को सेट को रिप्रेजेंट करेगी। हमेशा रेक्टेंगल ही यूज़ करेंगे यूनिवर्सल के लिए। अब ये जो अंदर इसके फर्दर सेट्स हैं, ये सर्कल में है, इसको ओवल में भी हम ड्रा कर सकते हैं और सर्कल में भी। तो ये हमारे पास ये इसके फर्दर सेट्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं। और ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेट सी के हैं, ये सेट बी के। अब यू में ये भी आ रहे हैं, ये भी हैं, ये वाले भी एलिमेंट्स हैं, ये और ये, यानी ए बी सी के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं यू में, और यू के ये दो एलिमेंट्स उससे एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी मौजूद हैं। यानी यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स में हर चीज़ मौजूद है, इसी तरह यूनिवर्सल सेट में तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होंगे और उसके कुछ खुद से भी एलिमेंट्स होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे इन्होंने हमें बोला कि यू एंड ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है रिस्पेक्टिवली। अब यू के एलिमेंट्स देखेंगे, यू में क्या क्या आ रहा है। यू में ये गोट भी आ रहा है, हैन भी है, कैट भी है, डॉग भी है, यानी यू के ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट करेंगे, यू में क्या क्या आ रहा है, गोट, हैन, कैट एंड डॉग। नेक्स्ट आ रहा है सेट ए। अब सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, ये जो सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एलिमेंट्स राइट करेंगे, हैन, कैट एंड डॉग, ये तीन एलिमेंट्स है। ये हमारा क्वेश्चन 1 था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2। इट इज़ गिवन डैट यू इज इक्वल टू यू के एलिमेंट्स है, एक्स के एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स गिवन है। ड्रा अ वेन डायग्राम टू शो द अबव इन्फॉर्मेशन। इन सब के लिए हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है जिससे हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आए। तो ड्रा करते हैं इसको। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो सेट्स है वो लिख लिए हैं। तो वेन डायग्राम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। आप स्केल की मदद से ये नॉर्मल साइज़ के जो रेक्टेंगल है वो ड्रा कर लेंगे। ये रेक्टेंगल ड्रा कर दिए, हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब नेक्स्ट हमने जो ये आगे इसके फर्दर सेट्स हैं इनको ड्रा करना है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करूँगी, ये एक्स सेट होगा, एंड यहाँ पे ये दूसरा सर्कल ये किसके लिए होगा, वाई के लिए। वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिखेंगे और एक्स के एलिमेंट्स भी लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के एलिमेंट्स हैं, वावल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी आप यहाँ पे रेंडमली कहीं भी इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे अब वाई के एलिमेंट्स हैं, इनको राइट करेंगे सी एंड डी। हमने एक्स और वाई को इसलिए फर्स्ट पे राइट किया कि जो एलिमेंट्स ये राइट कर देंगे, हम यू के वो एलिमेंट्स यहाँ पे फर्दर राइट नहीं करेंगे। अब जैसा कि ए राइट कर दिया तो यहाँ पे ए हो चुका है, इसको हमने राइट नहीं करना, ये मैं कट कर दूँगी। नेक्स्ट ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे सी भी हो गया हुआ है, डी भी हो गया है। नेक्स्ट हमने देखना है ये ई है, तो ये ई भी हो चुका हुआ है ये। देन इसके बाद क्या आ रहा है, ई, ये आई हो गया, ओ,
एंड यू। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो किसके रह गए, यू के, यानी ये बाकी एलिमेंट्स जो कट कर दिए ये तो ऑलरेडी मौजूद है। अब जो रिमेनिंग है उनको यहाँ ओपनली कहीं भी राइट कर देंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगी एफ जी एंड एच। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वेन डायग्राम है। आप इसकी हेडिंग दे देंगे वेन डायग्राम। ये फिगर रिक्वायर्ड थी तो हमने ड्रा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इट इज़ गिवन डैट u इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15। u एक सेट है नेचुरल नंबर का जो है लेस देन 15 यानी 15 से लेस है। a है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 11। और जो इसके a के एलिमेंट है वो किसके दरमियान है, नेचुरल नंबर है लेकिन 6 और 11 के दरमियान में है। b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब ये जो तीनों सेट्स हैं इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ड्रा अ वेन डायग्राम टू शो द अबव इन्फॉर्मेशन। देन हमने इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा करनी है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके लिए। तो इसको टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 3। अब इसका सोल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू है, यू को हम टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे। यू में क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है लेस देन 15। नेचुरल नंबर्स राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। लेस देन 15 से यानी 15 से लेस से जो। अब a है इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 11। 6 एंड 11 के दरमियान जो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट क्या है 7 8 9 एंड 10। b क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर जस्ट 2 होता है तो ये राइट कर देंगे 2। अब इन सेट्स को यूज़ करते हुए हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो वेन डायग्राम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रा करेंगे, एक रेक्टेंगल। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे वेन डायग्राम। ये हेडिंग दे दी। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये रेक्टेंगल ड्रा कर दी। रेक्टेंगल जो है वो सेट जो यूनिवर्सल है उसके लिए यूज़ होती है। यह आपने बात हमेशा याद रखनी है। इसके अंदर जो फर्दर सेट ड्रा होंगे उनके लिए सर्कल या फिर ओवल, ये एंड ये सेट ए एंड ये बी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए के एलिमेंट्स राइट करेंगे, फिर बी के और फिर यू के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो राइट करेंगे। अब सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 7 8 रेंडमली लिखती जाऊँगी इस फिगर में, 8 9 एंड 10। अब बी का क्या है 2, ये राइट कर दिया। अब हम देखेंगे हमने ए और बी के जो एलिमेंट्स लिखने हैं वो यहाँ पे अगेन नहीं लिखेंगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे यू के वो राइट कर देंगे इस फिगर में रेक्टेंगल में। अब 7 8 9 10 है तो यहाँ पे इसको कट कर देंगे, ये चारों एलिमेंट्स के, और एक यहाँ पे 2 था ये। अब जो हमारे पास ये रिमेनिंग एलिमेंट्स, अब हमने इनको रेक्टेंगल के अंदर राइट करना है। आप कहीं भी आप सीक्वेंस से भी राइट कर सकते हैं, आप रेंडमली कहीं भी इसको पुट कर सकते हैं। जैसे 1 है 3 है 4 5 6 7 नहीं आएगा, 7 तो यहाँ पे हो चुका था। तो नेक्स्ट है 11 12 13 एंड 14। आप सीक्वेंस से भी लिख सकते हैं, आप ऐसे रेंडमली कहीं भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये सारा एरिया जो हमारे पास है रेक्टेंगल का ये यूनिवर्सल सेट के लिए। तो एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। वेन डायग्राम गिवन है, इनमें जो सेट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं हमने उनके एलिमेंट्स को राइट करना है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ये वेन डायग्राम, इसमें सेट ए है एंड बी है। ये जो आउटर है सर्कल ये एक है और ये बी है। तो राइट करते हैं इसके एलिमेंट्स। अब पार्ट 1 में हमारे पास ए और बी सेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए राइट करेंगे, ए इज इक्वल टू, अब ए में ये एलिमेंट्स भी मौजूद है और बी के एलिमेंट्स भी मौजूद है, यानी 1 2 3 4 5 6 यानी ऑल एलिमेंट्स आ रहे हैं ए में। तो वो राइट कर देंगे कम्प्लीटली 6। देन सेट बी आ रहा है, तो सेट बी ये पिंक वाला यानी ये शेडेड पार्ट है हमारे पास, तो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 एंड 5। तो ये राइट करेंगे यहाँ पे 1 3 एंड 5। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास यू के एलिमेंट्स है ये ए एंड बी, यानी ये कंप्लीट डायग्राम है। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसके एलिमेंट्स राइट करेंगे, यू के।
अब यू में कंप्लीट आ रहे हैं एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे एलिमेंट्स यू में आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ रहा है, अब ये इन्होंने क्लोज करके लिखा, ये तो 1 3 ही होना चाहिए था। अगर इस तरह देखा जाए तो ये 13 है, तो हम इसको 13 ही लेंगे, यानी 13 ही राइट करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा आएगा ये है 2, अरेंज करके लिख रहे हैं, देन 4 5 6 7 8 9 10 एंड 13, यानी जो ए के एलिमेंट्स है वो भी राइट कर दिए, बी के भी कर दिए, और ये जो बाई रेक्टेंगल में दूसरे एलिमेंट्स मीनिंग मौजूद थे वो भी राइट कर दिए। नेक्स्ट सेट ए राइट करेंगे, ए इज़ इक्वल टू 7 एंड 13। अगर यहाँ पे 1 एंड 3 सेपरेट होता तो हमने इनको 1 एंड 3 ही लिखना था, लेकिन ये बिल्कुल क्लोज है, ये 13 ही रीड होगा। नेक्स्ट है बी, तो बी के एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, ये बी का सर्कल है तो ये एलिमेंट है इसके 2 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास, ये डायग्राम गिवन है, इसमें एक्स है, ये आउटर जो सर्कल है ये एक्स का है, इनर जो सर्कल है वाई है। तो एक्स एंड वाई के एलिमेंट्स राइट करने हैं, ये पार्ट 3 है। एक्स का सेट राइट करेंगे, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो लिख देंगे, और वाई के एलिमेंट्स लिखेंगे, ये आएगा 1 3 5 7 एंड 9। और यहाँ पे वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट राइट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका एम्प्टी सेट ही राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ गिवन डैट ए इज़ इक्वल टू नदीम नीलम नूरीन निमरा एंड बी इज इक्वल टू नीलम नूरीन, देन ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स ए एंड बी। अब सेट ए एंड बी गिवन है तो हमने इसके लिए वेन डायग्राम बनानी है। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे कितने नेम है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 नेम है। अब नीलम और नूरीन, यहाँ भी नीलम भी है नूरीन भी है, यानी दोनों एलिमेंट्स है। अगर ये इसमें ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स मौजूद है, ये सुपर सेट है, तो ये बी वाला सेट इसके अंदर ही आ रहा है, यानी इसमें 2 नेम्स है तो वो यहाँ भी मौजूद है, बी के ऑल एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट राइट कर लेंगे, जो नेम है नदीम है फर्स्ट नेम, देन नीलम नूरीन एंड निमरा, ये सेट ए है। तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं नीलम एंड नूरीन। अब इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सेट आ रहा है बी है, तो बी को अगर राइट करेंगे, यानी हम सर्कल ड्रा करेंगे, आपने कंपास की हेल्प से सर्कल क्लियर ड्रा करना है। ये हमने सेट ये एक के लिए ड्रा कर लिया। अब इसके अंदर ही हम दूसरा सर्कल भी ड्रा कर लेंगे बी, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। यहाँ पे राइट करेंगे नीलम एंड नूरीन। अब ये 2 नेम तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी ए में एक ये यहाँ पे राइट हो गया। अब यहाँ नदीम और निमरा लेफ्ट है, तो यहाँ लिखेंगे नदीम एंड कहीं भी आप राइट कर सकते हैं निमरा। और ये हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड वेन डायग्राम। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।